सोचिए सुबह की जल्दी में आप इडली या फिर पोहा बना रहे हैं और आपका हाथ खुद ब खुद बढ़ता है एमटीआर के डिब्बे या फिर ईस्टर्न मसाले की ओर। वही कंपनी जो हमारे रोजमर्रा के खाने के स्वाद में घुलती है और अब शेयर मार्केट में उतरने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओखला इंडिया की, जो अपने आईपीओ के जरिए अब अपने इन्वेस्टर्स को अपने फ्लेवरफुल सफर में शामिल करने की तैयारी में है। इसके आईपीओ की डिटेलिंग के बारे में बात करें उससे पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओखला इंडिया लिमिटेड देश की मशहूर फूड और स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। इसके लोकप्रिय ब्रांड्स हैं एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक, जो कि हर इंडियन किचन में किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर है। कंपनी की शुरुआत की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। दक्षिण भारत में इसकी पकड़ बेहद ही ज्यादा मजबूत है, खास करके कर्नाटक और केरल में, जहां पर ये अपने ब्लेंडेड मसालों के साथ मार्केट में अपना एक बड़ा हिस्सा रखती है। ओखला इंडिया के पास भारत में कुल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को बैक करता है इसका पेरेंट ग्रुप यानी कि ओखला एएसए, जो कि ग्लोबल एफएमसीजी दिग्गज है और इस ग्रुप के पास दशकों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वो भारतीय स्वाद को समझती भी है और उसे दुनिया भर के क्वालिटी स्टैंडर्ड पर तैयार भी करती है। भारत का पैकेज फूड और रेडी टू कुक मार्केट इन दिनों बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की व्यस्त दिनचर्या और बदलते लाइफस्टाइल ने ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दिया है जो कि क्विक हो और स्वाद को भी उनके बनाए रखे। और इसी ट्रेंड का जो फायदा है वो मिल रहा है ओखला इंडिया और ऐसी ही कई सारी कंपनीज को। इसके आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ से पहले ही कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं अपने एंकर इन्वेस्टर से, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस कंपनी पर पहले से ही बरकरार है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 695 से 730 पर शेयर रखा गया है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 से 90 रुपए पर चल रहा है, यानी कि शुरुआती निवेशकों का जो मूड है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके अलावा आईपीओ डिटेलिंग के बारे में और बात करें तो आपको बता दें कि पहले ही दिन इस आईपीओ को तकरीबन 20 से 30% सब्सक्रिप्शन मिला, जो बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आईपीओ है वो 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को कोई भी नया पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जो मौजूदा प्रमोटर्स हैं वही अपने हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। कुल इशू 1667 करोड़ रुपीस का है। प्राइस बैंड जैसा हमने आपको बताया 695 से 730 पर शेयर का है। ओपनिंग डेट जो है वो इस आईपीओ की वो 30 अक्टूबर 2025 है और क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर 2025। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 6 नवंबर 2025 को इसकी लिस्टिंग हो सकती है एनएससी और बीएसई दोनों पर। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो आईपीओ है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है और इसमें 2.28 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं। मिनिमम एप्लीकेशन लॉट जो है वो 20 शेयर्स का है, यानी कि आपको इसमें 14,600 तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शेयर रिजर्वेशन की बात करें तो 50% क्यूआईबीज के लिए है, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है और 15% एनआईआईज के लिए हिस्सेदारी है। ओखला इंडिया का आईपीओ सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं है, बल्कि ये उस फ्लेवर की कहानी है जो हाल फिलहाल में हर भारतीय रसोई में बसती है। वो मसाले जिन पर हमारी दाल, सांभर या फिर सब्जी का जायका बनता है, अब शेयर बाजार में भी वो अपनी पहचान बनाने जा रही है। और अगर आप ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं जो कि हर घर की ज़रूरत से जुड़ा है, तो ओखला इंडिया आपके रडार पर होना ज़रूर चाहिए। जी हाँ, लेकिन याद ज़रूर रखें कि ये जो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी जो है इसमें सीधे फंडिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसका जो मजबूत ब्रांड, भरोसेमंद कस्टमर बेस और बढ़ता हुआ पैकेज फूड का मार्केट है वो इससे लंबे दौड़ का खिलाड़ी ज़रूर बनाता है। आखिरकार निवेश भी तो थोड़ा कुछ ना कुछ कुकिंग जैसा ही है, जहाँ पर सही टाइमिंग होती है, सही इंग्रेडिएंट्स होते हैं और थोड़ा भरोसा होता है। और शायद ओखला इंडिया आपके पोर्टफोलियो में एक सही इंग्रेडिएंट साबित हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। इसके अलावा इस आईपीओ को लेकर आपका क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।